राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमानंद की स्थिति क्या होती है और परम आनंद को स्थायी कैसे बनाया जा सकता है? गुलाब जामुन पाया है? कैसा लगा? अच्छा गुरु जी। कैसा अच्छा लगा? है शब्द आपके पास? गुरु जी शब्द नहीं है ना? एक प्राकृतिक गुलाब जामुन के लिए आपके पास शब्द नहीं है, तो परमानंद को कैसे वर्णन किया जा सकता है? आप विचार कीजिए। जब हम आप दोबारा आपसे पूछा कि गुलाब जामुन का स्वाद कैसा, तो आप चुप हो गए। यही उत्तर है कि आप खा के देख लीजिए। सही उत्तर यह है कि आप खा के देख लीजिए। इसके आगे हमारी वाणी में दम नहीं कि मैं एक प्राकृतिक मीठा का वर्णन कर सकूं। तो सच्चिदानंद भगवान के आनंद का अनुभव गम में बजे जे संता, वो अनुभव में आने वाला आनंद है, अनिर्वचनीयम। उसको वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। परमानंद तो जो प्राकृतिक भोगों का त्याग कर चुके हैं और नित्य निरंतर अपनी चित्तवृत्ति को भगवान में लगाए हुए हैं, उन महान पुरुषों को अनुभव में आता है। तो इसीलिए लिखा गया अनुभव गम में भजय जय संता। संत जिस परमानंद का भजन कर रहे हैं वो अनुभव गम्य है, ना कि वाणी के द्वारा उसका वर्णन हो सकता है। जब आप खुद परमानंद का स्वाद लेंगे तब जान पाएंगे, वाणी के द्वारा नहीं। इतना जरूर इशारे से बता सकते हैं कि जिस परमानंद की प्राप्ति के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसे परमानंद कहते हैं। जहाँ किंचन मात्र दुख नहीं है, चिंता नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है, आनंद ही आनंद है, उसे परमानंद कहते हैं। स्थायी कैसे मतलब बनाया जाए इसको? जैसे अगर हम जैसे ड्यूटी के बाद आते हैं तो 10-5 मिनट ऐसा समय बीतता है जो जैसे लगता है कि नाम जो है गुरु जी का वो मतलब उस विचारों को हटा रहा हो, फिर शांत स्थिति आती है। गुरु जी स्थायी कैसे बनाया जाए कि हर समय ये बना रहे और उसी आनंद में मस्त रहे? हाँ, इसके लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमको अभ्यास करना होगा। जब हम लक्ष्य दृढ़ कर लेते हैं जिस विषय को, वो हमें अंदर ही अंदर चिंतन में आने लगता है। अभी लक्ष्य दृढ़ नहीं है, इसलिए हमारा मन भागता है। जैसे हमारा लक्ष्य भोग हो और हम इस समय यहाँ बैठे हों, तो बैठे बैठे आप हमारी बात सुनेंगे, लेकिन अंदर भोग का चिंतन चलेगा। वो जो अंदर भोग का चिंतन चलता है वहीं भगवान का चिंतन चलने लगे। यही हमें अभ्यास करना है। हमें उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते ड्यूटी में जिस समय हमारी जबान खाली है, उस समय अंदर रसूल राधा 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 राधा, किसी से बात कर रहे, बात किया, राधा राधा, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, चोरी चोरी छुपा करके इतना नाम जप हम करें कि हमारी वृत्ति नामाकार हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नाम जप निरंतर नहीं कर सकते। जब युद्ध करते हुए नाम जप हो सकता है। अर्जुन जी को कह रहे मामनुस्मर युद्ध च, तो युद्ध से भयानक स्थिति और कहीं नहीं होती, क्योंकि उसमें सामने वाले का गला काटना है और हो सकता है वो हमारा काट ले। दोनों स्थिति में हमें सावधान रहकर भगवत स्मरण करते हुए अपने युद्ध का कार्य करने को भगवान ने आज्ञा की। तो हम हर व्यापार नौकरी ड्यूटी कर्तव्य जो जहाँ है, हम भगवत स्मरण करते हुए आराम से कर सकते हैं। ये हमारे मन की बेईमानी है कि वो कहता है कि हम 8 घंटे काम करते हैं इसलिए हम भजन नहीं कर सकते। गृहस्थ में 8 घंटे में कितने मिनट आप बोलते हैं? 8 घंटे में कितने मिनट क्रियान्वित रहते हैं? अगर 8 सेकंड का भी अवसर मिले तो 2 बार राधा राधा बोल लेना और वो 8 घंटे कर्म भगवान को समर्पित कर देना, ये दोनों भक्ति हो जाती है। शेष हम अपने समय को बर्बाद न करें। जो मनोरंजन में, व्यर्थ में, प्रपंच में, अधिक बोलने में, अधिक सुनने में, व्यर्थ देखने में समय बर्बाद करते हैं, वो हम नाम जप में लगाएं तो हमारा जीवन परम मंगलमय हो जाए। जैसे आजकल मोबाइल बहुत समय खर्चा करवा रहा है, हमारा समय नष्ट करता है। बार बार सीरियल देखना, ये देखना, वो देखना। हमें आवश्यक बात देख लेनी है। बहुत से बहुत आपको अगर देखना है तो संतों की वाणी देख ली। आप कोई राजनेता हैं, आप अपने राष्ट्र के विषय में जानना चाहते हैं तो समाचार सुन लिए। व्यर्थ के समय को हम भगवान के चरणों में लगावें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, यदि हम अभ्यास करेंगे तो हमारे चित्त की ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो नाम छूटेगा नहीं।
बार बार नाम चलेगा। देखो इतने लोगों में जो नाम जप का अभ्यास कर रहे हो वो हमारी बात को देखना, सो के जब करवट बदलते हैं और चेतना आती है तो देखो नाम चलता होता है। उस समय हम जपते नहीं हैं, लेकिन हमारा अभ्यास उस समय जब, और जो अच्छी तरह से जप करते हैं तो उनका सोते हुए भी नाम जप चलता है। सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, सोते सोते भगवान का नाम जब चलने लगता है। जब हमारा अभ्यास ठीक हो जाता है तो बातचीत में हम बीच बीच में जहाँ अवसर मिले राधा राधा चतुरता पूर्वक, ये रामाय भजन थे चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं बहुत चतुर होते हैं। फिर आप देखिए आपकी अंदर कैसी आनंद की धारा चलती है। जिस समय आपका निरंतर नाम जब चलने लगेगा उस समय नाचने का मन करेगा, इतना आनंद आता है, हृदय आनंद से भर जाता है। कोई भी दुख हमें परास्त नहीं कर सकता, पक्का समझिए। कोई भी विपत्ति, कोई भी रोग, कोई भी संकट हमें परास्त नहीं कर सकता यदि नाम चल रहा है हमारे। हम आपको प्रमाण हैं, आपके सामने हम स्वयं प्रमाण हैं, किसी प्रमाण को लेने की जरूरत नहीं। दोनों किडनी फेल है, 5-6 डायलिसिस सप्ताह में होता है, लेकिन हम पूर्ण स्वस्थ हैं, हम पूर्ण प्रसन्न हैं, हम पूर्ण तेजस्वी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय है। भगवान हमारे अंदर ऐसा जोश है कि हम आपको कैसे बताएं, बोलने बैठे हैं ना एकदम बिल्कुल जोश ही जोश एकदम हमारे अंदर, वो परमात्मा दे रहा है, किडनी नहीं दे रही। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। शरीर के अंग व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ होने पर भी वो काम कर रहे हैं, भगवान के बल से काम कर रहे हैं। हमारा जीवन भगवान के बल से चल रहा है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ पाप कर्म सबसे बन जाते हैं, और वो जब दंड देना शुरू करते हैं तो वो विपत्ति, संकट, शोक, नाना प्रकार के दुख ये सामने पेश करते हैं। उस समय हम उनसे बचने के लिए यदि भगवान नाम जप करें तो हमें बहुत बड़ा बल मिलेगा और हम लड़ करके इन दुख विपत्ति आदि को पार कर पाएंगे। सही माने में विपत्ति तो वही है जब भगवान का सुमिरन नहीं होता। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का सुमिरन भजन नहीं होता वही विपत्ति है, और अगर भगवान का सुमिरन हो रहा तो विपत्ति भी विपत्ति नहीं है, वो सुख है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या इंसान अपने जीवन का उद्देश्य खुद चुन सकता है या वो पहले से ही तय है अपना नहीं, खुद चुन सकता है। पहले से तय दो बातें हैं, दुख और सुख। शुभ और अशुभ कर्म के परिणाम रूप प्रारब्ध जो भाग्य बनता है, भाग्य दो चीज देता है, जय और पराजय, सफलता और असफलता, सुख और दुख। उद्देश्य नहीं देता। उद्देश्य हम आज नया चयन करें और अपने भाग्य को सफल बनाएं, अपने अशुभ भाग्य को रौंद करके हम नए भाग्य की रचना करें। ये मनुष्य शरीर में क्षमता है, पर हम लोग नए भाग्य की रचना के लिए तैयार ही नहीं हैं। भोगों में रत हो जाते हैं। संसार के ऐश्वर्य, संसार के भोग, संसार की चकाचौंध ऐसा मेरे चित्त को चुरा लेती है, लगता है यही सत्य है, और पूरा जीवन इसी के बटोरने में लग जाता है, और जब मरते हैं तो साथ में कुछ ले जाता है। बड़ा धोखा है, बड़ा धोखा है। इसलिए उद्देश्य हम स्वयं चयन करते हैं, भाग्य नहीं। भाग्य केवल दो चीजें देता है, शुभ और अशुभ का परिणाम, सुख और दुख, हानि और लाभ, सफलता और असफलता। अलका जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके एकांतिक वार्तालाप सुन रही हूँ। आपकी हर बात मन को शांति पहुंचाती है। महाराज जी, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की छोटी सी कोशिश भी करती हूँ और राधा राधा नाम भी जप करती हूँ। महाराज जी, कभी कभी मेरे मन में एक शंका उठ जाती है कि कहीं मैं ये सब दिखावा तो नहीं कर रही, कहीं मेरी भक्ति किसी को देखकर उत्पन्न तो नहीं हो रही। तब मन बहुत घबरा जाता है, मैं भीतर से सच्ची भक्ति का भाव क्यों स्थिर नहीं कर पा रही। अगर हम दिखावे में भी भक्ति कर रहे हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि हम कपट भरी भक्ति करें, यदि हम दिखावे की भक्ति करें, तो एक दिन ऐसा झटका लगेगा, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। भगवान एक ऐसा झटका मारेंगे
कि आपको उदास कर देंगे और लगेगा मैं सच्चे से भगवान से क्यों नहीं प्यार करती, मैं झूठा क्यों नाटक करती हूँ। उसी दिन से सब दम्भ नाटक खत्म हो जाएगा और भगवान से प्रेम प्रकट हो जाएगा। भगवान इतने कृपालु हैं, उनसे झूठे से कहो हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ, वो मान लेते हैं। फिर सच्चे हृदय से जो कोई बोले श्री कृष्ण शरणम मम, फिर उसका आनंद क्या कहना। इसलिए अगर हम किसी को देखकर भक्ति कर रहे हैं या किसी को दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं तो मुझे अपनी भक्ति बढ़ानी चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नाटक कर रही हूं। वो नाटक एक दिन सत्य हो जाएगा। प्रारंभ सबकी भक्ति स्वार्थ से होती है, कामना से होती है, दिखावे से होती है कि चार लोग मुझे कहें भक्त है, और जब भक्ति रंग लाती है तो छुपा लेती है। फिर वो साधक अपने को छुपाना शुरू कर देता है, वो छपाने से अपने को बचाता है, फिर भक्ति उसको छपाती है, पूरा विश्व उसको जानने लगता है। भक्ति का रंग चाहे आप झूठे से भी धारण करो, वो एक दिन सही हो जाएगा। नकली भक्ति करने में भी असली भक्ति का रंग आ जाए। एक दिन एक राजा का एक सरोवर था जिसमें मछलियां पाली गई थी, और वो मछलियों की सेवा करने आता था, और उसने मछलियों की रक्षा के लिए एक नियम लगा रखा था, अगर कोई मछली को मारेगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। राजा आज्ञा। एक दिन एक गरीब मछुआरे ने देखा कि बहुत सी मछलियां हैं, पर उसने सुन रखा था प्राण दंड मिलेगा, तो उनका 2 मिनट में सैकड़ों मछली मार लेते हैं, कौन देखता है। और वो तालाब में जाल फेंक करके मछलियों को समेट ही रहा था कि घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। धूल देखी तो लगा कि राजा की सवारी आई। उसने कहा अब तो पक्का मारे गए। तो जाल को मिट्टी में दबा दिया, कपड़े उतार दिए और मिट्टी से ऐसे संत वेश बना लिया। संत वेश बनाकर आंख मूंद कर बैठ गया। उसने सोचा प्राण बचाने का एक उपाय यही है। राजा वहां से निकले, देखा कि सरोवर के किनारे कोई संत, और बहुत बड़ा संत, क्योंकि शरीर में कोई कपड़ा नहीं, असरफियां ली, चुपचाप चरणों में जाके चढ़ाई, साष्टांग दंडवत हुए और धीरे से चले गए कि महाराज के ध्यान में विघ्न न पड़े। जब वो चले गए, उसने आंख खोला, देखा असरफियां, जहां मुझे प्राण दंड देना चाहिए वहां मुझे नमस्कार करके चला गया। जब मैंने नकली वेश धारण किया तो एक राजा प्रणाम करके चला गया। यदि मैं असली में भगवान का बन जाऊं तो क्या होगा। आज से मैं सब कुछ छोड़ता हूं और भगवान का भजन करता हूं। तो अगर हम नकली भी भक्ति करेंगे तो एक झटका लगेगा, कोई घटना घटेगी और वो हमको असली भक्त बना देगी। इसलिए मुझे भक्ति करनी चाहिए, भले वो हम ड्रामा भक्ति का करें। एक दिन सही में असली में आप भक्त बन जाएंगे। हमारी भक्ति नाटक नहीं। हम राम राम बोल रहे हैं, ये नाटक नहीं है। अगर हम नाटक में भी राम राम बोल रहे हैं तो भी हमारा राम नाम मंगल करेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हमको भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। महाराज जी, जिंदगी में सब कुछ हासिल है लेकिन मेरा ठहराव नहीं हो पा रहा। मैं चंचल हूँ, कभी इधर भागता हूँ, कभी उधर, कभी इनकी पूजा करता हूँ, कभी उनकी पूजा करता हूँ। एक दिन एकांतिक में उसने कहा, विश्व का हर सुख हमारे पास है, विश्व का हर सुख हमारे पास है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। क्यों? उसने प्रश्न किया था, जैसे आपने प्रश्न किया ऐसे उसने कहा। तुमने कहा तुम्हारे पास भगवान नहीं, तुम्हारे जीवन में भगवान का अस्तित्व नहीं है, तुमने भगवान की शरणागति नहीं ली, भगवान का आश्रय नहीं लिया, इसलिए मन बिना भगवान के नहीं टिक सकता। मन भगवान का अंश है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और ये भोगों में कभी तृप्त नहीं हो सकता, ये भगवान में तृप्त होगा। देखो, हमको लगता है कि अगर अमुक भोग हमें मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन उसको कोई भोग रहा है और वो दूसरे को चाह रहा है और वो तीसरे को चाह रहा है। यार है क्या समस्या? इस बात को समझना चाहिए कि भोगों से कभी किसी को तृप्ति नहीं हो सकती। एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी जी ने अपने मन को पढ़ा कि चाह क्या रहा है, तो मन में निकला एक सुंदर स्त्री का संयोग। चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी ब्याह करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पसंद का। सुंदरियां एकत्रित हो और हम उसे चुनेंगे। तो चुना एक बहुत ही सर्वांग सुंदर, उनके मन को अच्छी लगने वाली,
जिसका नाम पिंगला था, उसको चयन किया। अब वो बहुत ही महान पुरुष थे, इसलिए कोई साधारण भोगी पुरुष तो थे नहीं। तो उन्होंने कहा मैं राजकर्म से इस्तीफा देता हूं और विक्रमादित्य मेरा छोटा भाई राजकर्म को देखेगा, मैं केवल भोग भोगूंगा, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि इसमें सुख है तो मैं खोज करूंगा। एक अलग महल हो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, सारी व्यवस्था हो गई। राज कानून को विक्रमादित्य ने अपने हाथों में संभाल लिया। बहुत बड़े वो भी बलशाली और बुद्धिशाली थे विक्रमादित्य जी। भर्तरी जी तो अनन्य थे केवल पिंगला के, लेकिन पिंगला को अच्छा नहीं लगता। वो सुंदरी थी, उसका मन था और कुछ। तो एक दिन वो महल की खिड़की से झांक रही थी, तो एक सर्वांग पुष्ट अश्वपाल जो घोड़ों की रक्षा करवाता था, वो सबका प्रधान था, उसको देखा, उसको जमा। भर्तरी जैसे चक्रवर्ती सम्राट से मन हटकर घोड़ों की रक्षा करने वाले में मन उसका लगा। और रानी थी, अपनी दासी से बोली उससे मिलने का एकांत समय। वो मिला, सरकार। उनका ऐसे नहीं, हम तुमसे दोस्ती करना चाहती हैं। अरे सरकार, हम तो आपकी जूती हैं, दोस्ती क्या, हम तो आपके घोड़ों की सेवा करने वाले हैं। धीरे 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 गलत संबंध पिंगला का अश्वपाल से हो गया। एक भर्तरी जी के राज्य में ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन प्राप्ति के लिए। देवराज इंद्र के मंत्रों से देवराज इंद्र को रिझाना चाहता था। बड़े तप और व्रत से जब उसने नियम पूर्ण किया तो देवराज इंद्र प्रकट हुए, बिना कुछ बोले एक फल दिया, कहा यह अमृत फल है, इसको खा लेने पर अमर हो जाएगा, और अंतर ध्यान हो गए। तो उसने कहा कि मेरी बात तो सुनी नहीं, मुझे अमृत फल क्या चाहना, गरीब ब्राह्मण वैसे ही, और मुझे अमर होके क्या करना है, मुझे तो धन चाहिए था। देवराज इंद्र ने अमर फल दिया, अब क्या करें। उन्होंने विचार किया कि महाराज भर्तरी को ये अमर फल दे दे और हम उनसे मनमाना धन ले सकते हैं। ऐसा ही किया। महाराज की जय हो। राजा के चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी के महल में दो के लिए छूट थी, एक निजी सेवक और एक ब्रह्म ऋषि। अगर ब्रह्म ऋषि आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई रोक नहीं थी। वो गए, महाराज की जय हो, खड़े होकर प्रणाम किया और कहा कहो ब्राह्मण देवता। बोले मैंने तपस्या की और अमल फल प्राप्त किया, ये आप ले लीजिए। उन्होंने आदेश कर दिया खजाने से जितना धन चाहे उनको दे दो। अमर फल लिया। विचार किया भर्तरी जी ने कि मैं तो प्यार पिंगला से करता हूं, अमर फल पाकर क्या करूंगा। यदि पिंगला अमर हो जाए तो जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरे सामने रहेगी। पिंगला को बुलाया और कहा मेरे राष्ट्र के ब्रह्म ऋषि ने तपस्या के द्वारा ये अमर फल प्राप्त किया, इसे आप स्वीकार कर लीजिए और खा लीजिए। उनका अमर फल तो स्नान आदि करके पवित्र अवस्था में पाया जाता, मैं पालूंगी, आप निश्चिंत रहिए। उसने विचार किया कि मैं अमर फल खा करके क्या करूंगी, अगर मेरा दोस्त अश्वपाल अमर हो जाए तो मुझे। उसने अश्वपाल को अमर फल दे दिया। दरबार में नृत्यांगना जो नवयुवती वैश्या थी उससे भी संपर्क था। उसने सोचा अगर वो वैश्या अमर हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। उसने अपनी प्रेमिका वैश्या को दे दिया। वैश्या ने विचार किया मैं नाचने वाली इस अमर फल को खाकर क्या करूंगी, अगर महाराज भर्तरी अमर हो जाए तो वो फल फिर भर्तरी जी के पास पहुंच गया। वैश्या ने जाकर जय हो सरकार, वो निजी सेवकों में थी, ये अमर फल लीजिए। भर्तरी जी ने सुना अमर फल, वैश्या राष्ट्र का ब्रह्म ऋषि बोल रहा है, वो तो समझ में आया। वैश्या से कहा सत्य बोलना, नहीं मृत्यु दंड दूंगा। यह अमर फल तुझे कहां से प्राप्त हुआ? बोले महाराज अश्वपाल से। चलो एकांत हो, जब मैं बुलाऊं तब आना। भर्तरी जी ने कहा मैं कल दरबार में पेश हो रहा हूं। दरबार में पेश हुए, अश्वपाल को बुलाया, अगर सत्य बोलेगा तो तुझे माफ कर दूंगा, बोल तुझे ये अमर फल कहां से मिला? तो उनका महारानी पिंगला ने दिया। पिंगला से कहा कि मुझ चक्रवर्ती सम्राट से तुझे तृप्ति नहीं, अय अश्वपाल तुझे पिंगला से तृप्ति नहीं, तू वैश्या से। धिक्कार है इस काम को
और इस मन को और अपना सम्राट पद वहीं इस्तीफा दिया और घोर वैरागी बनकर के भजन किया और भरथरी शतक की रचना की, जो बड़े बड़े वैरागी जन पढ़ करके वैराग्य धारण करते हैं। तो ये मन हमारा सोना चांदी रुपया पैसा घर मकान स्त्री पुरुष इनसे तृप्त होने वाला नहीं। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, तब तक हमारा मन तृप्त नहीं होगा, तब तक हमारी इच्छाएं हमको रौंदती रहेंगी, कभी ये इच्छा कभी ये इच्छा कभी ये इच्छा। आप जब अपने से बड़े को देखेंगे तो आपके हृदय में जलन हो जाएगी, लगेगा मुझे ऐसा होना चाहिए। जब आप वैसा हो जाएंगे तो आपको और बड़ा दिखाई देगा, माया आपके सामने पेश करती जाएगी। तृप्ति कभी नहीं होगी, तृप्ति होगी भगवान की प्राप्ति से। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक तृप्ति नहीं हो सकती। आशीष मौर्य जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ना खान पान ते भावे है, ना कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। महाराज जी, साधक की ऐसी स्थिति कैसे और कब और किस किसी से प्यार किया है? सच्चा सच्चा प्यार किए होते तो प्रश्न ही ना आता। उसके देखे बिना चैन नहीं पड़ता, उसकी बात सुने बिना चैन नहीं पड़ता। वही गली अच्छी लगती जिसमें हमारा प्यारा होता है। अगर प्यारे का मिलन न हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं लगती, रात में लेटो तो वही ध्यान में आ रहा है, उसके सिवा कोई है नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। अपना श्रृंगार भी अच्छा नहीं लगता, दोस्त भी अच्छे नहीं लगते, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक बार उस गली से कोई गुजर जाए और वो मुझे बताए कि मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है। कोई आके बता दे कि वो मेरे विषय में बात कर रहा था, वो मेरी चर्चा, वो मुझे जानता है, मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मुझे भी जानता है। बस उसकी बात, उसकी चितवन, उसकी मुस्कान, उसी का देखना, उसी का सुनना, उसी का बोलना, तब खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है। आशिक शब्द का प्रयोग किया गया है। हरि आशिक, आशिक जो होता है ना, हाँ, आशिकी एक बड़ी गजब की चीज होती है, संपूर्ण संसार से राग छुटवा कर एक में प्रकट कर देती है। एक धनुर्दास जी थे, उनको अपनी पत्नी में बहुत प्यार हो गया था। इतनी सुंदर वो थी और इतना उनको प्यार हो गया था कि वो देखते ही रहते थे। तब जैसे बाजार से सामान लाना है तो वो ऐसे नहीं जाते थे, पत्नी को साथ लेके जाते थे। पत्नी सीधे चल रही और आप उल्टे चल रहे, छाता लगा के कि धूप न लग जाए, और ऐसे मतलब अपार प्यार पत्नी से। तो लोग हंसी उड़ाते, लेकिन उनको इसकी किसी की परवाह नहीं थी। रंगनाथ जी के आचार्य को उनके शिष्यों ने बताया कि आज हमने बाजार में एक आदमी ऐसा देखा जो अपनी पत्नी पर इतना आसक्त है कि वो ऐसे बैग चल रहा है, वो बैग चल रहा है, पत्नी सामने से आ रही है, वो छाता लगाए ऐसे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत आशिक आदमी है, इसकी जरूरत तो हमको है, गए हमको मिलाओ। गए तो बाजार में वो सामान खरीद रहे थे, वो एकटक अपनी पत्नी को देख रहे थे। प्यार प्यार होता है, किसी की परवाह नहीं करता प्यार। वो नजदीक गए और उन्होंने कहा तुम इतना अपनी पत्नी में आसक्त क्यों हो? तो कहा बहुत सुंदर है। बोले इससे सुंदर अगर हम आपको दिखा दें? तो बोले हो ही नहीं सकता। तो ऐसे जे कपोल पे ऐसे स्पर्श किया, चपत लगाई, तो सामने ठाकुर रंगनाथ जी। छूट गया छाता, छाता छूट गया, पत्नी भूल गए। भगवान की मंद मुस्कान में बहुत बड़े महात्मा हुए, उनका नाम हुआ धनुर्दास जी महाराज, बहुत बड़े महात्मा हुए। तो आशिकी जब प्रबल हो जाती है तब जीना मुश्किल हो जाता है, अपने प्यारे के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। अपना प्यारा नजदीक होता है तो डर लगता है कहीं छूट ना जाए, एक भय लगा रहता है कि कहीं हमारा विछोह ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। मतलब वो हर समय अपने प्यारे के विषय में, तब उसे खान पान अच्छा नहीं। खान पान अच्छा जब लगेगा जब प्यारा साथ होगा,
प्यारे के बिना खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग। प्यार बहुत बड़ी चीज है। गुरुदेव एक आप चपत लगा दिए तो अरे वो तो भाव दशा होती महापुरुषों में, कभी ऐसी भाव दशा उनकी होती है कि वो ऐसे कर दिए, जीव का कल्याण कर दिए। थप्पड़ मारने से भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। उन्होंने कृपा करके, आचार्य थे ना, तो आचार्यों में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो कृपा करके जिसको चाहे पापी से पापी को भी भगवान का दर्शन तुरंत करवा दे। हमारे यहाँ नरवाहन जी हुए हैं, बहुत बड़े डाकू थे, पूरे ब्रजमंडल में थर थर कांपता था ब्रजमंडल, और यहाँ जो आता था उसको कर देना होता था राजा नरवाहन को। तो हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को लेकर जब वृंदावन आए तो मदन टेर पे विराजमान हुए, और ये सूचना उनके सेवकों ने, नरवाहन के सेवकों ने दी, और उन्होंने बताया कि ऐसे महापुरुष हैं कि हमारी हिम्मत ही नहीं कि मैं कर मांग लूं उनसे। बहुत सुंदर हरिवंश महाप्रभु थे, बड़े तेजस्वी महाप्रभु थे। सेवक जी ने वर्णन किया है, अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवास, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की रास, सुंदरता की रास कनक दुति देह रिज रुचि, बारिज बदन प्रसन्न हास मधुरंग सुचि, शुभ्रु सुष्टु ललाट पट सुंदर कर्णम, नयन कृपा अवलोक प्रणत जन आरति हरणम। इतना सुंदर स्वरूप, और करुणा करके देख ले तो जीव निहाल हो जाए। तो बोले हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हम कर मांगे। तो नरवाहन जी ने कहा कि मैं जाता हूं, देखता हूं। महाप्रभु के प्रति चले तो हृदय में एक अलौकिक आनंद। तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो सामने जाए। झरोखे से देखा कि महाप्रभु राधा वल्लभ जी का श्रृंगार कर रहे हैं। कभी किसी को प्रणाम नहीं किया था, बस प्रणाम किया और मन से हरिवंश महाप्रभु को गुरु माना और राधा वल्लभ जी को इष्ट माना, और जपने लगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा। ये महापुरुषों का चमत्कार, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इधर एक यमुना जी से ही व्यापार चलता रहता था पहले, बड़ी बड़ी नावों में, जल जहाजों से। तो यमुना जी से एक व्यापारी जा रहा था, जैनी, करोड़ों असरफियों का व्यापारी था वो, स्वर्ण आदि का सब। तो नरवाहन के हजारों सैनिकों ने आक्रमण करके उसके सैनिकों को मार डाला, उसको बंदी बना लिया, उस व्यापारी को, और कहा तुमसे कर मांगा था, कर नहीं दिया, हमसे युद्ध किया, इसलिए जितना माल है इससे डबल माल हमारे पास पहुंचाओगे तब तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो फांसी की सजा देंगे। और उसको जेल में बंद कर दिया। और उसने कहा इतना हम कहाँ से लाएं, जितना ये है इसी व्यापार, ये मूलधन है, अब इसी से तो हम अपना काम चलाते थे, हम कहाँ से लाएं। तो निश्चित की गई कल फांसी की सजा होगी उसकी। नरवाहन जी इन सबसे अलग होकर एकांत में राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक दासी जो थी वो नरवाहन जी को जो सेवा में उपस्थित रहती थी, उसने भोजन लिया और जैनी के पास जाकर कहा आज खा ले रात्रि में, कल तुझे दिन में फांसी की सजा होगी। तो उसने कहा कोई बचने का उपाय? बोले बराबर का धन दे दीजिए। तो बोले वो तो है नहीं। तो बोले एक उपाय काम कर सकता है, तुम जोर से, अभी हम जब भोजन दे के चली जाएं तो जोर से चिल्लाना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मुझे 100% विश्वास है कि तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अब प्राण फांसी की सजाओ किसी को अरे वो जी जान से शुरू हुआ रात्रि में राधा वल्लभ, तो सुनी रात्रि तो ये आवाज नरवाहन के महल तक पहुंची। नरवाहन जी ने कहा अरे ये तो अपराध बन गया, हमारी जेल में हमारा कोई गुरु भाई आ गया। वो तुरंत आए और आकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा क्षमा करो, मुझे पता नहीं था आप हमारे गुरु जी से दीक्षित है। और वो केवल दासी ने बताया था। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों को बुलाया और कहा इनको अभी मुक्त करो, और उनको खूब आदर सत्कार किया, खूब सम्मान किया। उस जैनी ने विचार किया कि जिनके नाम के बल से मुझे प्राण बख्शे गए और सारी संपत्ति मिल गई, जहां फांसी मिलनी थी वहां मुझे सम्मान मिला, मैं एक बार चल के दर्शन तो करूं। तो लोगों से पूछा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश के, तो बताया राधा वल्लभ इष्ट श्री हरिवंश आचार्य मदन टेर में विराजमान। वो जाके चरणों में गिरा, सारी संपत्ति समर्पित की। महाप्रभु ने कहा संपत्ति हमें नहीं चाहिए, तुम कैसे शरण में आए? तो उसने पूरी घटना बताई। तब महाप्रभु ने नरवाहन को बुलाया
कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में इतनी श्रद्धा और इतनी प्रीति, तो फिर महाप्रभु ने 2 पद चतुरासी जी के नरवाहन को दिए, मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशदवेश। एक ये है और एक है चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निदान। इस पद में महाप्रभु साक्षात प्रियालाल का दर्शन नरवाहन को कराते हैं। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोषणार। नरवाहन प्रभु सुकेली बहु। वो पहले पद में है, ये दूसरे पद में जो 12वां पद है, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोषणार, नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदनी, बिलसो भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, नौ निकुंज श्याम केली, जगत बंदनी। महाप्रभु ने आचार्य है, वो आचार्य कृपा करे तो घोर पापी को भी साक्षात प्रियालाल का दर्शन करा दे। ये आचार्य की महिमा होती है।